सभी को मेरा प्रणाम। ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। दोस्तों, आज हम 10वीं कक्षा के संबंध में थोड़ा जानकारियाँ हासिल करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ञानवाणी SN TV सुज्ञानवाणी इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ। तो चलिए प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। ಈಗ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ। 10ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ಪದ್ಯಪಾಠ ಅಭಿನವ್ ಮನುಷ್। ಅಭಿನವ್ ಮನುಷ್ ಪದ್ಯಪಾಠದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ। 10वीं कक्षा हिंदी पद्यपाठ अभिनव मनुष्य। अभिनव मनुष्य पद्यपाठ के सभी प्रश्नोत्तर विश्लेषण। तो चलिए आगे देखते हैं। ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ। पहला मुख्य प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, आज की दुनिया कैसी है? तो उत्तर है, आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता और उतरता है? तो उत्तर है, मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। अगला प्रश्न है, परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? उत्तर है, परमाणु आधुनिक मनुष्य के करों को देखकर कांपते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम लिखिए। तो अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर है। तो अगला प्रश्न है, आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है? तो उत्तर है, आधुनिक पुरुष ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय पाई है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। नर किन किन को एक समान लांग सकता है? उत्तर है, नर सरित यानी नदी, गिरी यानी पर्वत, सिंधु यानी सागर को एक समान लांग सकता है। तो इस प्रकार आप दोस्तों उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? उत्तर है, आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। 2-3 ವಾಕ್यों में उत्तर लिखिए। 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹದ್ದು। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय समझाइए। अथवा कवि ने आधुनिक मानव की भौतिक साधना का परिचय कैसे दिया है? तो उत्तर है, आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त किया है। तो अगला पॉइंट है, मानव के हाथों में जल, विद्युत और भाप बंधे हुए हैं। पवन का ताप उसके हुक्म पर चढ़ता उतरता है। नदी, पर्वत और सागर एक समान लांग रहा है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? तो उत्तर है, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय यह है कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए,
वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। तो यह दिनकर जी के अनुसार सही मानव का परिचय है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। इस कविता का दूसरा कौन सा शीर्षक हो सकता है और क्यों? तो उत्तर है, इस कविता का दूसरा शीर्षक आधुनिक युग दे सकते हैं, क्योंकि आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय पाई है। आधुनिक युग के मानव ने भौतिक साधनाएं की हैं, जैसे वारी, विद्युत, भाप आधुनिक मानव के करों में बंधे हुए हैं। आधुनिक मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। आधुनिक मानव सरित, गिरी, सिंधु को एक समान लांग रहा है। आधुनिक मानव का यान गगन में जा रहा है। इसलिए आधुनिक युग शीर्षक आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। भावार्थ लिखिए। दोस्तों, यहाँ पे कवितांश दिए गए हैं। इस कवितांश का भावार्थ आपको लिखना है। तो चलिए भावार्थ की ओर चलते हैं। ಈಗ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ನೋಡೋಣ। भावार्थ। कवि दिनकर जी यह कहना चाहते हैं कि यह मानव इस सृष्टि का श्रृंगार है, ज्ञान का, विज्ञान का, प्रकाश का आगार है। आकाश से पाताल तक सब कुछ इसे जानकारी है, पर इसे मनुष्य का परिचय नहीं है और यह उसका श्रेय नहीं है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार भावार्थ लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। उदाहरण के अनुसार तुकांत शब्दों को पहचान कर लिखिए। तुकांत शब्द का मतलब ಪ್ರಾಸಪದಗಳು। ಪ್ರಾಸಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। उदाहरण के लिए एक तुकांत शब्द दिए गए हैं, नवीन, आसीन। वैसे ही भाप, व्यवधान, श्रृंगार, ज्ञेय, जीत, इन शब्दों के लिए तुकांत शब्दों को पहचान कर लिखना है। तो भाप के लिए तुकांत शब्द है ताप। वैसे ही व्यवधान सावधान, श्रृंगार आगार, ज्ञेय श्रेय, जीत प्रीत। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। पंक्तियां पूर्ण कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे अस्पष्ट कवितांश दिए गए हैं। आप क्या कर सकते हैं, किताब में देखकर इस कवितांश को यानी पंक्तियों को पूर्ण कर सकते हैं। किताब देखकर आप लिख लीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। पर्यायवाची शब्द लिखिए। दोस्तों, यहाँ पे कुछ शब्दों को दिए गए हैं। उन शब्दों के लिए एक एक शब्द के लिए दो दो पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द यानी समानार्थक शब्दों को लिखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ। दुनिया, दुनिया शब्द का पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थक शब्द है जगत, संसार। वैसे ही विचित्र, अजीब, गजब, नवीन, नव, नया, नर, आदमी, पुरुष, वारी, पानी, जल, कर, हाथ, हस्त, आगार, घर, ग्रह। तो दोस्तों, आप इस प्रकार पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। विलोम शब्द लिखिए यानी विरुद्धार्थक शब्द लिखिए। विरुद्धार्थक शब्दಗಳನ್ನು बರೆಯುವಂತದ್ದು। कुछ शब्दों को दिए गए हैं, दिए गए शब्दों के लिए आपको क्या करना है, दिए गए शब्दों को विलोम शब्द लिखना है। आज इसका विलोम शब्द है कल। वैसे ही प्राचीन का विलोम शब्द है आधुनिक। चढ़ना, उतरना, समान, असमान। वैसे ही ज्ञान,
अज्ञान, जीत हार, असीमित सीमित, तोड़ जोड़। तो दोस्तों आप इस प्रकार विरुद्धार्थक यानी विलोमार्थक शब्द यानी विलोम शब्दों को लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। एक शब्द लिखिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए सभी जगहों में उसे कहते हैं सर्वत्र। वैसे ही आसान पर बैठा हुआ, इसका एक शब्द है, एक शब्द में इसे कहते हैं आसीन। वैसे ही बचा हुआ, शेष। मनु की संतान मनुज कहते हैं। विशेष ज्ञान इसे कहते हैं विशेषज्ञ। आधुनिक अधिक विद्या प्राप्त, अधिक विद्या प्राप्त इसे कहते हैं विद्वान। तो दोस्तों आप इस प्रकार एक शब्द में उत्तर लिख सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। अनुरूप शब्द लिखिए। अनुरूप शब्दವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो चलिए उत्तर देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न है गिरी, पहाड़, वारी, डैश। गिरी का समानार्थक शब्द होता है पहाड़। वैसे वारी शब्द का समानार्थक शब्द क्या होता है? जल यानी पानी। तो रिक्त स्थान में जल अथवा पानी लिख सकते हैं। वैसे ही पवन शब्द, पवन, वायु, सिंधु, डैश। पवन शब्द का समानार्थक शब्द है वायु। सिंधु शब्द का समानार्थक शब्द होता है सागर यानी समुद्र। आप दोनों में कोई एक शब्द लिख सकते हैं। वैसे ही जमीन, आसमान, आकाश, डैश। जमीन शब्द का विलोमार्थक यानी विरुद्धार्थक शब्द है आसमान। वैसे आकाश शब्द का विलोम शब्द है भूमि। वैसे ही नर, आदमी और डैश। नर शब्द का समानार्थक शब्द है यानी पर्यायवाची शब्द है आदमी, और शब्द का समानार्थक शब्द होता है छाती। तो दोस्तों इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों यह गद्य पाठ यानी पद्य पाठ समाप्त हो चुकी है। तो आप सबसे विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ञानावाणी SN TV सुज्ञानावाणी, इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो। ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯಪಾಠ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ। ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। आप सभी को धन्यवाद। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು।